तो एक ऐसा देश जहां रात नहीं होती और नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी से शादी करने के लिए क्या शर्त रखी थी और कहाँ मिला है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा और नरेंद्र मोदी की माँ ने उनसे ऐसा क्या कहा और एक ऐसा देश जिसकी जनसंख्या है मात्र 27 लोग। तो चलिए जानते हैं इन फैक्टों के बारे में, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो में इससे भी मज़ेदार और रोचक फैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी ही मज़ेदार और रोचक फैक्ट वीडियो देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप सब जानते हैं नरेंद्र मोदी जी जो पेन इस्तेमाल करते हैं वो किस कंपनी और कितनी कीमत का है? चलिए नहीं तो हम बता देते हैं। नरेंद्र मोदी जी जर्मनी के फेमस ब्रांड मॉन्ट ब्लैंस का पेन इस्तेमाल करते हैं और मॉन्ट ब्लैंस यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ की चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वॉरेन बफे से लेकर तमाम पावरफुल लोग इसी पेन का इस्तेमाल करते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जो पेन यूज़ करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपये है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो हमारी एंगेजमेंट रिंग होती है, जिसे हम शादी की अंगूठी भी बोलते हैं, वो हमारे बाएं हाथ की तीसरी अंगुली में ही, यानी जिसे हम हिंदी में अनामिका उंगली और इंग्लिश में रिंग फिंगर बोलते हैं, उसी में क्यों पहनाई जाती है? तो वो उसमें इसलिए पहनाई जाती है क्योंकि वो अकेली ऐसी उंगली है जिसकी नस सीधे दिल से जुड़ी हुई होती है। यानी जब भी हमारा दिल धड़के हमें अपने जीवन साथी की याद जरूर आए। आपने कई बार देखा होगा जब कोई सुंदर लड़की अचानक हमारे सामने आ जाती है या जिस लड़की से हम एक तरफा प्यार करते हैं वो हमारे सामने आ जाती है, तो हमारे मन में एक अजीब सा भय हो जाता है, एक डर लगने लगता है कि हम इससे क्या बोलें, क्या बात करें, हम कैसे दिख रहे हैं, ऐसे ही कुछ अजीब से डर लगने लग जाते हैं। तो आपको पता है इस डर को क्या बोलते हैं? चलिए नहीं तो हम बता देते हैं। इस डर को बोला जाता है कैलिगनी फोबिया। जी हाँ, इस डर को कैलिगनी फोबिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या आपको भी कभी कैलिगनी फोबिया हुआ है? देश और उनसे जुड़ी उनकी जनसंख्या। अब जानते हैं कई देश आकार में बहुत बड़े हैं और उनकी जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है, जैसे चाइना और इंडिया। लेकिन क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश जिसमें मात्र 27 लोग ही रहते हैं? जी हाँ, मात्र 27 लोग। तो क्या आप जानते हैं वो देश कौन सा है? चलिए नहीं तो हम बता देते हैं। उस देश का नाम है सीलैंड। जी हाँ, आपको नाम से ही अंदाज़ा होगा, सीलैंड यानी समुद्र में। तो सीलैंड के अंदर मात्र 27 लोग ही रहते हैं। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा। हाँ दोस्तों, अभी कुछ समय पहले ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है और ये हीरा उसी जगह पे मिला है जहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हीरा मिला था और वहीं पर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा भी मिला है। ये हीरा अफ्रीका महाद्वीप के बोत्सवाना देश में मिला है और ये हीरा 1098 कैरेट का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा माना गया है। और ये हीरा बोत्सवाना के हीरा फर्म यानी हीरा कंपनी देवसवाना को मिला है। इस हीरे को बोत्सवाना के राष्ट्रपति ने दुनिया को दिखाया था और कहा जा रहा है कि इस हीरे की मदद से बोत्सवाना की आर्थिक स्थिति में काफ़ी हद तक सुधार आएगा। नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने के लिए बहुत काम और बहुत मेहनत की है। लेकिन क्या आप जानते हैं जब उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार शपथ ली थी तो उनकी माँ ने उनसे क्या कहा? चलिए नहीं तो हम बताते हैं। उनकी माँ ने उनसे कहा था कि बेटा तुम रिश्वत कभी मत लेना। उनके इसी आदर्श और संस्कार की छवि आज उनमें दिखाई देती। चींटियाँ नाम तो आपने सुना ही होगा और इन्हें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा भी होगा। भले ही चींटियाँ आकार में बहुत छोटी होती हैं, लेकिन अगर हाथी की सूंड में घुस जाए तो उसे भी नाच नचा देती है। जी हाँ, इसी तरह के फैक्टों में से हम आपके लिए एक धमाकेदार और रोचक फैक्ट लाए हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपका दिमाग भी घूम जाएगा। जी हाँ, वो फैक्ट ये है कि धरती पर जितना भार, जी हाँ हम भार की बात कर रहे हैं, वेट वज़न, कि धरती पर जितना भार मनुष्य का है उतना ही भार चींटियों का है। जी हाँ, जितने मनुष्य हैं उनका भार धरती पर है उसी के बराबर इक्वल वेट चींटियों का भी है। क्यों इस फैक्ट को सुनकर और देखकर आपका दिमाग भी एक बार चकरा गया ना कि हम इंसान इतने बड़े और इतने भारी होते हैं और चींटियाँ इतनी सी इतनी हल्की होती हैं फिर भी उनका वजन हमारे बराबर। क्या आप जानते हैं नॉर्वे के स्वालबार्ड में 13 अप्रैल से 30 अगस्त तक सूर्य नहीं डूबता है? क्या आप जानते हैं फोटो खींचते समय से चीज़ कहने का
प्रचलन है, इसलिए है ताकि हमारी स्माइलिंग फ़ोटो आ सके। लेकिन कुछ 100 साल पहले विक्टोरियन एरा में लोग फ़ोटो खींचते समय शेपूर्नेस कहते थे, ताकि फ़ोटो में चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वालों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के किसी भी राजा महाराजाओं की फ़ोटो या पेंटिंग को देखते हैं, तो हमें कहीं भी स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलता है। आप लोग जानते हैं, नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी से शादी करने के लिए एक शर्त रखी थी। वो क्या थी, चलिए जानते हैं। दरअसल धीरूभाई अंबानी ने नीता को एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में नृत्य करते हुए देखा और वहीं उन्होंने नीता को मुकेश अंबानी के लिए पसंद कर लिया था। जब धीरूभाई अंबानी ने नीता के परिवार वालों से शादी की बात की तो वो लोग तैयार हो गए, लेकिन जब नीता को इस बात का पता चला तो उन्होंने मुकेश अंबानी के सामने एक शर्त रखी कि नीता पहले एक स्कूल में टीचर थी और उन्हें बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने मुकेश अंबानी से कहा कि मैं शादी के बाद भी टीचर की जॉब नहीं छोड़ूंगी और मुकेश अंबानी ने इस पर अपनी सहमति दी, जिसके बाद नीता और मुकेश अंबानी की शादी हुई और नीता अंबानी ने बच्चों को पढ़ाना जारी रखा।